नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं संत जेवर शाह स्कूल विश्वनाथ नगर बेगूसराय से अजय सर बोल रहा हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को 7 क्लास का हिंदी विषय बताने जा रहा हूँ, जिसका तीसरा अध्याय रक्त और हमारा शरीर है, जिसके लेखक डॉक्टर यतीश अग्रवाल हैं। उनके द्वारा लिखित यह एक उपयोगी निबंध है। इसमें लेखक ने रक्त को भानुमति का पिटारा कहकर इसके महत्व की सुंदरता को दर्शाया है। इसमें बताया गया है कि रक्त की कमी होने से एनीमिया रोग हो जाता है, जिससे रोगी को थकान और कमजोरी महसूस होती है। प्यारे बच्चों, अब मैं आप लोगों को विस्तार से बताने जा रहा हूँ। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर तरह से थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता है। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। इसे जांच कर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच करने के लिए पास के एक कमरे में भेज देते हैं, जहां अनिल को अपने ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी मिलती है। डॉक्टर दीदी ने जब अनिल को देखी तो वह बोलती है, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? तब अनिल बताता है कि डॉक्टर दीदी, दिव्या को खून की जांच के लिए डॉक्टर ने आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या को की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डालकर और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल आकर रिपोर्ट ले जाना। अगले ही दिन अनिल अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर दीदी के दरवाजे पर दस्तक दी तो भीतर से आवाज़ आती है, आ जाओ अनिल। अनिल कमरे में प्रवेश करता है तो देख रहा है कि डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। डॉक्टर दीदी इशारे से वह पास रखी कुर्सी पर बैठने के लिए कहती है। स्लाइड जांच पूरी होने के बाद डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया हो गया है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगा। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी, एक सवाल पूछूं? तो डॉक्टर दीदी कहती है, हाँ, क्यों नहीं, पूछो। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी कहती है। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं होता है। मोटे तौर पर इसके 2 भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल होता है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा भाग वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग ही नहीं होता है, जिन्हें बिंबाणु प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा से तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के
नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, यही लाल रक्त कण है। अनिल जैसे ही उस स्लाइड को देखता है, वह आश्चर्यचकित हो पड़ता है। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी कण बालूशाही रख दी गई हो। डॉक्टर दीदी बोलती है, हाँ, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए होते हैं। रक्त की एक बूंद में इतनी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते रहते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही होता है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीना होता है। 4 महीने के होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज होते हैं, कुछ कल और कुछ उसके अगले दिन। तो अनिल फिर बोलता है डॉक्टर दीदी से कि तब तो दीदी कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे। तो डॉक्टर दीदी कहती है, मुस्कुरा कर कहती है, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच का जो भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। क्या आप पौष्टिक आहार लेते हैं जिसमें हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और मांस में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं? यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता है। इसका परिणाम यह होता है कि रक्त कण नहीं बन पाते हैं, रक्त में इनकी कमी हो जाती है, लाल कणों की कमी। इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज मैं इसे यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।